कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये वर्ड सुनते ही हमारा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स जो है वो हार्ट अटैक या हार्ट की किसी भी बीमारी से रिलेट कर दिए गए हैं। लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से सिर्फ हार्ट अटैक ही हो सकता है या दूसरी भी कोई बीमारियां हो सकती है? क्या आपको कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत है या नहीं? आप में कितनी संभावना है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की? अगर आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, और आखिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूं और हमारे चैनल पे हम आयुर्वेद, हेल्थ, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्ड और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेसिकली फैट्स जो है वो हमारे डाइट में रहते हैं और हमारे शरीर में भी रहते हैं। हमारे शरीर के खास करके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में फैट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी संदेश हमारा ब्रेन पहुँचाता है, उन न्यूरॉन्स के ऊपर भी फैट्स का ही कवरिंग होता है। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो प्रॉपर जगह पे रहते हैं तो अपना अपना काम करते हैं, और अगर उनका प्रमाण बढ़ गया, वो गलत जगह पे चले गए, तो हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी आप फैट का या लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग हेडिंग्स दिखाई देंगे, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या क्या है ये समझ लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारे ब्लड में जो डाइटरी फैट है उसको कैरी करके लिवर तक पहुंचाने का, और लिवर से जो फैट है उसको हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। HDL कोलेस्ट्रॉल अक्सर टिश्यूज से छोटे छोटे जो फैट्स है उनको कलेक्ट करके वापस लिवर में लाने का काम करता है, और इन्हीं के प्रोसेस के दौरान VLDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल ये भी बनते हैं। हमारे शरीर में ये जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स है वो कहाँ से आते हैं हमारे ब्लड में, ये जानते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है डाइटरी फैट, यानी आप जो भी खाना खाते हो उसमें जो भी फैट्स है वो इंटेस्टाइन्स में से एब्सॉर्ब हो जाते हैं और लिवर में लाए जाते हैं। अब जो भी फैट्स नीडेड है आपकी बॉडी को, वो आपकी बॉडी के एरियाज़ को पहुंचाए जाते हैं, और फिर बचा हुआ फैट जो है वो लिवर में स्टोर किया जाता है। जब आप लंबे समय के लिए भूखे रहते हैं तो यही फैट स्टोरेज आपको काम में आते हैं। उसके बाद आता है एंडोजीनस फैट। जैसा मैंने अभी कहा, अगर आप बहुत समय के लिए भूखे हैं, जैसे कि नाइट में आप भूखे रहते हैं, उस दौरान अगर आपके शरीर को फैट की ज़रूरत पड़ती है तो लिवर जो है वो स्टोर किए हुए फैट को सर्कुलेशन में लाता है, और कभी कभी दूसरे किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी फैट कन्वर्ट करके वो आपके ब्लड में रिलीज़ कर देता है। इसे ही एंडोजीनस फैट ऐसे बोला जाता है। और तीसरा, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, यानी कि लिवर से हमारे बॉडी के छोटे छोटे सेल्स में फ़ैट पहुंचाया जाता है। वहाँ पे फ़ैट का जो भी यूज़ है वो किया जाता है, लेकिन किसी भी सेल के अंदर फ़ैट का जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी स्ट्रिक्टली मेंटेन करती है, और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ फैट रहता है वो वापस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर को वापस पहुंचाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म चलता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो इसमें से किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स है तो ऑब्वियसली आपका फैट का एब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है। सेकेंडली, हिपेटोसेल्युलर डिसीज़। अगर लिवर में कोई डिसीज़ है और उसकी वजह से फैट का जो रेगुलेशन लिवर के द्वारा होता है वो अगर ठीक से नहीं हो पाया तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है। और तीसरा, जो कि सेल्युलर लेवल पे हमने देखा, तो कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें फैमिलीज़ में ऐसे देखा जाता है कि कुछ ना कुछ लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। तो क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? तो उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स है। ये रिस्क फैक्टर्स अगर आप में है तो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल हर साल में एक बार चेक करने की ज़रूरत है। और वो क्या क्या है रिस्क फैक्टर्स, चलिए जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री।
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैमिलीज़ में रन करता है। तो अगर आपके फैमिली में, आपके क्लोज रिलेटिव्स में किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बहुत ही कम एज में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कम एज में किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को बार बार पैंक्रियाटाइटिस जैसी परेशानियां हो रही है, तो ये संभावना है कि आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो। फैमिलीज़ में बहुत ही यंग एज में अगर सडन डेथ्स हो रही है तो संभावना रहती है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट या ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसकी वजह से ये डेथ्स हो रही है। अगर आपके पहले जनरेशन्स में किसी ने कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं भी किया है तो भी ऐसी अगर हिस्ट्री है तो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल हर साल में एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं कई बार, तो उनमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा रहते हैं। उसमें से एक जेनेटिक डिसऑर्डर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर आपके मम्मी पापा की शादी रिश्तेदारी में हुई है और उन दोनों में से किसी भी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है तो आपको कोलेस्ट्रॉल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म यानी TSH के लेवल्स लो हो जाना, ये बीमारी अगर आपको है तो ये बहुत संभावना है कि आपको उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा। तो जिनको भी थायराइड है उनको ईयरली कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना, कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड प्रोफाइल ही आपको करना है पूरा, तो वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी, कई बार प्रेगनेंसी में कुछ डिसीज़ेस देखे जाते हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही लिमिट होते हैं और बाद में वो कम हो जाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है और वैसे ही गेस्टेशनल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी दूसरी परेशानी ना हो। उसके बाद आता है PCOD। आजकल PCOD और PCOS के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उनमें भी इंसुलिन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जिनको भी PCOS है उनको भी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ में अक्सर ही इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। बहुत बार डायबिटीज़ के पेशेंट का ओबेसिटी भी रहता है, वज़न भी ज़्यादा रहता है और डायबिटीज़ की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ CKD, इसमें भी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता और उसकी वजह से लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहते हैं। एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो 2 टाइप की रहती है, एक एप्पल शेप ओबेसिटी और एक पियर शेप ओबेसिटी। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो आपने ज़रूर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करते रहना चाहिए। एक्सेस अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से लीवर का फंक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ने की और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बनी रहती है। मेडिसिन्स, अब स्टीरॉयड्स, बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे कुछ मेडिसिन्स है जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आपको दूसरे किसी भी कारण से स्टीरॉयड्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, फिर वो अस्थमा हो या कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का चेकअप आपको ज़रूर करना चाहिए। और हिपेटोसेल्युलर डिसीज़ यानी लिवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया या लिवर फेलियर भी हो गया, तो उसमें आपको रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करते रहना है। अब ये चेकअप के लिए जब भी आप जाएंगे तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी रहता है और सबसे बड़ी प्रिकॉशन इसमें यह है कि ये टेस्ट जो है वो आपको खाली पेट करना रहता है और खाली पेट का मतलब है ये है कि कम से कम आपको 12 घंटे का फास्टिंग रखना ज़रूरी है। यानी ये टेस्ट करने से पहले 12 घंटों तक आपने कुछ भी खाना नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट मिलने की संभावना है। अब कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स जो है वो मैंने अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हुए हैं, आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं और आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या रहते हैं वो जानते हैं। तो लक्षणों में अगर देखा जाए तो बहुत बार कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्क्रीनिंग के दौरान ही डिटेक्ट होता है, यानी कि कभी कभी किसी भी सर्जरी के लिए फिटनेस चाहिए होता है और उसके लिए ब्लड चेक होता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, या फिर डायबिटीज़, BP, हार्ट डिसीजेस, इनके रूटीन चेकअप में कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स एटलीस्ट शुरुआती दिनों में तो भी नहीं देता है और उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी साइलेंट किलर कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, वेसल्स में ब्लॉकेज करते रहता है, लेकिन इसके सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं देते हैं
और सिम्टम्स ना दिखने की वजह से पेशेंट्स भी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप नहीं करवाते हैं और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। इसके अलावा जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रॉल रन करता है, उनमें ज़ैंथेलाज्मा यानी कि आँखों के आसपास कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस प्रकार से सिम्टम्स दिखते हैं। और हमारा जो कॉर्निया रहता है उसमें भी थोड़ा सा एक लाइट कलर का एक सर्कल सा पेरिफेरी में बन जाता है, जिसे कि कॉर्नियल आर्कस बोलते हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स काफ़ी कम एज में दिखाई देना, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम रहता है। ऐसा अगर आपको कुछ भी दिखता है तो आप ज़रूर आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है? तो इसका मतलब है नहीं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके आर्टरीज़ में, वेसल्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस अगर हार्ट के वेसल्स में है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेन के आर्टरीज़ में हो जाते हैं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। और जो भी ऑर्गन में अगर इस प्रकार से प्लाक्स जमा हो जाते हैं तो उस ऑर्गन का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अब वो किडनी हो, लिवर हो, लंग्स हो, कहीं पे भी आपको इसकी वजह से तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस होने की संभावना भी कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। पैंक्रियाज ये एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे स्टमक के नीचे पाई जाती है। उसमें सूजन होना और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये एक लक्षण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। खास करके जिनके फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है उनमें पैंक्रियाटाइटिस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।